13 अगस्त 2022 को 5 दोस्तों का ग्रुप एक गाड़ी में बैठकर वृंदावन घूमने के लिए दिल्ली से निकलता है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से फरीदाबाद पहुँचते हैं तो फरीदाबाद के एक चौराहे पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और उसी भीड़ के कारण उनकी गाड़ी जाम में फंस जाती है। अब जैसे वो जाम में फंसती है तो तभी अचानक से उनकी खिड़की पर दस्तक होती है और बाहर एक महिला थी जो कि शायद पापड़ बेच रही थी। अब जैसे ही वो लोग देखते हैं तो उसमें से कुछ दोस्त कहने लगते हैं कि भाई पापड़ ले लेते हैं, लेकिन जो गाड़ी को चला रहा था लड़का वह पीछे से बिहार का रहने वाला था और यहाँ पर अपने दिल्ली के दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया था। वह उस पापड़ बेचने वाली महिला को देखता है तो एकदम से हक्का बक्का सा रह जाता है और उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। यहाँ पर वे उससे कहते हैं भाई खिड़की खोल और इससे कुछ ले ले। तो उसके बाद वह खिड़की खोलता है, लेकिन जैसे वो उससे कहता है कि 5 पापड़ के पैकेट दे दो तो उसके बाद वह महिला पैकेट तो दे देती है। जब उसकी तरफ देखती है तो एकदम से उसकी आंखें खुली के खुली रह जाती हैं। यहाँ पर जो लड़का होता है जानबूझकर उसे 500 रुपये देता है, उसके हाथ पर रखता है, लेकिन जब वह 500 रुपये को ले लेती है तो उसके बाद ट्रैफिक चलने लगता है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। थोड़ी आगे जाने के बाद वह गाड़ी को साइड में लगाता है और वापस आकर उससे बातचीत करता है, क्योंकि वह लड़की और कोई नहीं उसकी ही तलाकशुदा पत्नी थी जिससे आज से 5 साल पहले यानी कि 2017 में उससे तलाक हो गया है। क्या कारण था जो उन दोनों का तलाक हुआ था और किस वजह से ये पैसे फालतू देकर उससे बात करने के लिए गया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। कहानी स्टार्ट होती है बिहार के पटना से। बिहार के पटना में एक पवन नाम का लड़का होता है जिसने अपनी छोटी सी कपड़ों की दुकान खोल रखी है और जैसे वो कपड़ों की दुकान खोल लेता है तो उसके बाद माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि बच्चा होनहार है और जब जवान हो गया तो इसकी शादी भी हो जानी चाहिए। उसके लिए एक लड़की ढूंढी जाती है, लड़की भी मिल जाती है। बिहार के ही एक गाँव से, पटना के पास ही में गाँव था, और वहाँ से एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है शीतल। अब शीतल से जो माता पिता हैं वह पवन की शादी करा देते हैं और पवन और शीतल शादी होने के बाद एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। पवन जो होता है वो शीतल से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है और उसकी हर मुराद को पूरा किया करता है, लेकिन उतना ही प्यार वह अपने बिजनेस से भी किया करता है और इसीलिए जिस कपड़ों की दुकान को वो चलाता है उसमें दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करने लगता है और ये मेहनत उसकी रंग भी लाती है। इसी तरह से उसकी तरक्की भी होने लगती है। कुछ ही दिनों में यानी कि शादी को लगभग 1 साल ही बीता था तो 1 साल के अंदर यहाँ पर जो पवन होता है उसकी जब वो दुकान तेज चलने लगती है तो वह एक होलसेल की दुकान खोल लेता है और उस होलसेल की दुकान को चलाने लगता है। अब वह दूर दूर से माल उठाया करता, दिल्ली, लुधियाना, जहाँ से भी उसे कपड़े सस्ते मिल जाया करते वहाँ से माल उठाया करता और उठाने के बाद अपनी उस होलसेल की दुकान से यहाँ के लोकल दुकानदारों को माल सप्लाई किया करता। अब ये जैसे बड़ा काम हो जाता है तो उसके बाद जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा होती हैं और इसीलिए जो लड़का होता है वह अपनी पत्नी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता है, जबकि अब तक वह उसके चारों तरफ घूमता रहता है और जो वो कह दिया करती वो ला दिया करता। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब उसके पास पैसा है तो इस पैसे को वो उसे दे दिया करता है। जब भी कभी कहा करती कि मुझे वो सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, तो वो कहता है कि ये लो मैं पैसे दे रहा हूँ और तुम जाकर ले आओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो पत्नी होती है उसे अपने पति का अटेंशन चाहिए होता है और वह बार बार पति के पास फ़ोन किया करती है दिन के समय में भी, लेकिन जो पति होता है वो कहता है कि मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ और मैंने खाना पीना खा लिया है। इस तरह से वो बात करके फ़ोन काट देता है और ये बात पत्नी को बड़ी बुरी तो लगती है, लेकिन फिर भी सोचती है कि कोई बात नहीं, पैसे तो कमा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसका बार बार घूमने का मन किया करता है और जब अपने पति से कहा करती है कि मुझे घुमा कर ले आओ तो उसके बाद पति कहता है कि देखो अभी मेरा काम चल रहा है, किसी दिन टूर बनाएंगे और उसके बाद चलेंगे। लेकिन जैसे धीरे धीरे 6 महीने होते हैं तो 6 महीने में पत्नी काफी ज्यादा परेशान होती है और उसके बाद अपने पति से झगड़ा भी करने लगती है। पति भी उसकी भावनाओं को समझता है और कहता है कि कोई बात नहीं, जब टाइम मिलेगा जब चलेंगे। लेकिन तभी एक दिन अचानक से जो पत्नी होती है वो कहती है कि मुझे कुछ गहने बनवाने हैं। तो पति जो होता है वो अपने पास से पैसे देता है और कहता है कि और भी पैसे चाहिए तो मुझे बता देना। इसके बाद जो पत्नी होती है अगले दिन अच्छी तरह से तैयार होती है और तैयार होने के बाद पटना की एक ज्वेलरी शॉप पर चली जाती है। वहां पर जाकर वह ज्वेलरी देखने लगती है, लेकिन तभी वहां पर एक परिवार आ जाता है जो कि शादी की शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आए थे और वह भी ज्वेलरी खरीद रहे थे। उस परिवार के साथ एक फैमिली फ्रेंड जो होता है वो होता है राकेश। राकेश भी वहाँ पर आया था और राकेश काफ़ी चुलबुला सा था। अब इसके बाद जब वहाँ पर आता है तो उसके बाद वो लोग ज्वेलरी दिखाते हैं कि ये कैसी है, तो यहाँ पर राकेश ज्वेलरी को इस लड़की की तरफ कर देता है, शीतल की तरफ, और जैसे शीतल की तरफ वो ज्वेलरी करता है और उससे कहता है कि देखिए ये कैसी अच्छी रहेगी। तो उसके बाद जो शीतल है वो भी जवाब दे देती है
अब यहाँ पर राकेश ने बात स्टार्ट कर दी थी, लेकिन वो पूरा परिवार इसी तरह से शीतल से पूछता है और यहाँ पर जो राकेश है वह भी शीतल की तरफ बार बार देख रहा था। यहाँ पर उन दोनों में बातचीत होती और बातचीत के दौरान जो शीतल है वह राकेश से बात करते हुए बता देती है कि मैं भी यहीं की रहने वाली हूँ और ऐसे ऐसे मेरे पति होलसेल का काम किया करते हैं। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो राकेश है वह उसको देखता है कि वो बेहद ही खूबसूरत है और उसकी तरफ देखता ही चला जाता है। यहाँ से शॉपिंग तो पूरी हो जाती है, यानी कि जो शीतल को खरीदना था वो उसने खरीद लिया था, जो इन घर वालों को खरीदना था वो उन्होंने खरीद लिया था। लेकिन जाते वक्त जो राकेश है वो शीतल की तरफ देखता रह जाता है और इधर जो शीतल है वो भी राकेश की तरफ देखती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम था और शीतल भी देखने में भला की खूबसूरत थी। उसके बाद जो शीतल है वह अपने घर चली जाती है और राकेश जो है वो अपने घर चले जाता है। लेकिन शीतल के दिमाग में बार बार राकेश की छवि घूम रही है। इसके बाद वह सोचती है कि कोई बात नहीं, अगर जिंदगी में दोबारा मिलना लिखा हुआ तो दोबारा से जरूर मिलेंगे। इसके बाद धीरे धीरे लगभग 1 से 2 दिन बीतते हैं और 1-2 दिन बाद जब शीतल अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलती है तो वहां पर राकेश की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। अब जैसे वो फ्रेंड रिक्वेस्ट देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और झट से उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और उसके बाद क्या था, इन दोनों में बातचीत होती है और बातचीत के दौरान जो शीतल है वो अपने घर के छोटे मोटे झगड़ों को बढ़ा चढ़ाकर राकेश को बताती है कि मेरा पति तो ऐसा है, ऐसा किया करता है और मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूं, बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। आप बताओ ये कोई अच्छी बात है क्या? तो यहाँ पर जो राकेश है वो हिमायत लेता है, कहता है कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, उसे समझना चाहिए तुम अपने घर को छोड़कर उसके पीछे आई हो और उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर राकेश जो बातें कर रहा था वो बातें शीतल को बहुत अच्छी लगती हैं और उस बातों में वो बेचारी से धो रही थी, तो इसीलिए शीतल को राकेश बहुत अच्छा लगने लगता है। और धीरे धीरे जो राकेश होता है वह भी शीतल को पसंद तो कर ही चुका था, लेकिन वह अपनी बातों से उसे लुभाने की कोशिश करता है और उस कोशिश में कामयाब हो जाता है। अब राकेश और शीतल दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन कह नहीं पाते हैं। और तभी एक दिन जो राकेश है वो कह देता है कि क्या तुम्हारा फोन नंबर मिलेगा। अब इस बात को सुनकर शीतल कहती है कि क्यों, फोन नंबर क्यों चाहिए? तो उसके बाद वो कहता है कि क्यों, मैं फोन पर बात नहीं कर सकता। अब इस बात को सुनकर जो शीतल है वो कहती है कि बात तो कर सकते हो, लेकिन तुम लगते कौन हो मेरे, ऐसा वो हंसते हुए कहती है। और तभी राकेश समझ जाता है कि ग्रीन सिग्नल है और उसके बाद वह कह देता है कि मैं तुमसे प्यार किया करता हूं। इसके बाद जो शीतल है वो 1-2 बार तो मना करती है, लेकिन उसके बाद जो राकेश है वो कहता है ठीक है, अगर नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। लेकिन शीतल झट से हामी भर लेती है, कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, ये लो मेरा नंबर लो और हम लोग बात करेंगे। उसके बाद नंबर मिल जाता है, फोन पर बातें होती हैं और बातों के दौरान ये दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं कि ये मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। जब इन दोनों के बीच में रिलेशन बन जाते हैं तो उसके बाद जो राकेश होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकता। इधर जो शीतल है वो भी यही कहती है और उसके बाद एक दिन ये अपने घर से फरार हो जाते हैं 2017 में। 2017 के स्टार्टिंग में ये अपने घर से फरार हो गए थे और जैसे ये घर से फरार होते हैं तो यहाँ पर जो पवन होता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके बाद अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो पत्नी होती है वह उसे जब कहीं भी नहीं मिलती है तो वह पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करा देता है। अब जैसे ही कंप्लेंट होती है तो पुलिस वाले नंबर की लोकेशन वगैरह उसके कॉल डिटेल निकालते हैं उसकी पत्नी की, और जब वो नंबर उसे मिल जाता है पुलिस वालों को तो उसके बाद उनकी लोकेशन निकालकर उन्हें पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसने अपहरण का मामला दर्ज करवाया था और इसी वजह से वह उसे लेकर थाने में आ जाता है और कहता है कि मैंने कोई अपहरण नहीं किया, ये मेरे से प्यार किया करती है और मैं इसके साथ ही अपने जीवन को जीना चाहता हूं। इधर जो शीतल होती है वो भी यही बात कह देती है। यहाँ पर जो पवन होता है वो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि देखो तुम मेरे साथ ही आ जाओ, यहाँ पर मत रहो, ये बहुत ही गलत है। लेकिन उसके बाद भी जो पत्नी है वो समझती नहीं है और कहती है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूं और तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना, मैं तो इसके साथ रहूंगी। जब पवन देखता है कि पत्नी ने उसके साथ रहने का मन बना लिया है तो उसके बाद पवन कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे तलाक तो दे दो। तो जो पत्नी है वो राजी राजी तैयार हो जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मुझे इसके साथ रहना है, भले हम शादी करें ना करें, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब जो पवन होता है वह सोचता है उन दिनों को, उसकी आंखों में आंसू तो होते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद कुछ ही दिनों में उन दोनों का 2017 में ही तलाक हो जाता है। 2015 में शादी हुई थी, 2017 में तलाक हो गया, यानी कि 2 साल इनकी शादी चल पाई है। और उसके बाद यहाँ पर जो पत्नी होती है वह राकेश के साथ रहने लगती है। लेकिन इस बात की वजह से शीतल के घर वाले भी उसके खिलाफ हो गए थे, राकेश के घर वाले भी उसके खिलाफ हो गए थे, और साथ में यहाँ पर जो राकेश के घर वाले होते हैं उन्होंने तो ये तक भी कह दिया था अपने बेटे से कि मैं, हमारे लिए तू आज से इस दुनिया में है ही नहीं और यहाँ पर लौटकर कभी मत आना। तो इसी वजह से जो राकेश होता है वह शीतल को लेकर वहां से सीधा दिल्ली चला जाता है और दिल्ली में शीतल को अपने साथ रखने लगता है।
वहाँ पर शीतल के साथ रहा करता है, उसका खर्च उठाया करता है और धीरे धीरे समय बीतता है। इधर जो पवन होता है वह अपनी दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी शादी करके अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर रहा है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो पवन होता है वह अपने बिजनेस को और भी बढ़ाता रहता है और इसको 5 साल बीत जाते हैं। दूसरी मतलब तलाक हुए, अपनी पहली पत्नी से तलाक हुए लगभग 5 साल बीत गए थे और तब तक जो पवन होता है उसके कुछ दोस्त बनते हैं दिल्ली में, जो कि बड़े बड़े होलसेलर थे और उनके जब दोस्ती होती है तो वो बार बार उससे कहा करते थे काफ़ी दिन पहले से कि भाई ऐसा कर, तू किसी दिन आ जा और हम तुम्हें वृंदावन घुमा कर लेकर आएंगे, क्योंकि पटना जो बिहार का पटना है वहाँ पर तो लोग वृंदावन को जानते भी नहीं हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो ये लड़का होता है वह कहता है कि कैसा वृंदावन है, क्या चीज़ है वहाँ पर। तो वह कहता है कि ऐसे ऐसे भगवान आए थे, उसकी जगह है और ऐसे ऐसे बात है। तो उसके बाद उसके मन में भी इच्छा जागती है, लेकिन अभी तक टाइम नहीं मिल रहा था और इसी वजह से वह बात को टालता टालता समय आ जाता है 2022 के अगस्त का। अब अगस्त में जब 2022 होता है तो उसी समय यहाँ पर ये कहता है कि ठीक है भाई, अब चलेंगे घूमने के लिए और मैं आ रहा हूँ। वो जैसे तैसे अपने बिजनेस को सेटल करता है और वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद 1-2 दिन उनके पास रहता है और जब समय होता है 13 अगस्त 2022 का, तो उस दिन ये अपने 4 दोस्तों के साथ, जो कि 4 होलसेलर थे और वो सभी एक दूसरे के दोस्त थे, ये 5 लोग एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से चल देते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से चलते हैं तो उसके बाद रास्ते में फरीदाबाद पड़ता है और फरीदाबाद में काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक के कारण इनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। अब जैसे इनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंसती है, सुबह के लगभग 10-11 बजे हुए थे, तो एकदम से यहाँ पर ये लोग ट्रैफिक में खड़े हुए थे तो तभी अचानक से इनकी खिड़की पर दस्तक होती है, जो कि एक महिला थी जिसने हाथ में काफी सारे पापड़ ले रखे थे। अब जैसे वो पापड़ वाली बजाती है तो इसके कुछ दोस्तों में से एक दोस्त कहने लगता है कि भाई ले ले। ये ड्राइवर साइड की खिड़की ही बजा रही थी और उसी वजह से यहाँ पर जो लड़का होता है वह कहता है अरे यार रहने दो, लेकिन वो कहते हैं अरे ले लेना, रास्ते में खाते हुए चलेंगे और मस्ती से ज़िंदगी मतलब सफ़र व्यतीत करना है ताकि कोई दिक्कत ना हो सके। अब इस बात को सुनकर जो राकेश होता है, जो पवन होता है, वो भी कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। ऐसा कहकर वह शीशा नीचे करता है और जैसे उससे कहता है कि 5 दे दो, और ये महिला जो होती है वह 5 पैकेट को निकालकर, जो कि पापड़ थे, उन्हें उसके हाथ पर रखती है तो एकदम से नीचे की तरफ झुकती है और जैसे ही दोनों की आंखें मिलती हैं यहाँ पर पवन और उस महिला की जो कि पापड़ बेच रही थी, तो एकदम से पवन हैरान हो जाता है क्योंकि उसके शरीर को देखकर लग नहीं रहा था कि वो शीतल हो सकती है। लेकिन जब वो उसकी तरफ देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इन आंसू को देखकर उसे पता चल जाता है कि ये शीतल है। अब यहाँ पर जो पवन है वह देखता है कि उसके दोस्त पीछे बैठे हुए हैं और अगर उन्हें पता चलेगा कि उसकी तलाकशुदा पत्नी है जो कि पापड़ बेच रही है तो वो लोग ना जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। तो इसी वजह से जो पवन होता है अपने पास से 500 रुपये निकालता है और उसके हाथ पर रख देता है ताकि उसे थोड़ा मौका मिल सके उसे और अच्छी तरह से देखने के लिए। लेकिन इतनी देर में पीछे से हॉर्न की आवाज आने लगती है, उसके सामने का रास्ता खाली हो गया था और उसके बाद वह उसे आगे बढ़ाने लगता है। अभी जो महिला थी, शीतल थी, यानी कि जो पापड़ बेच रही थी, वह पूरी तरह से हैरान होती है और उसकी तरफ देखती ही रहती है, पैसे भी नहीं निकाल पाती है। लेकिन जैसी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है जाम से और उसके बाद जो पवन होता है वह गाड़ी को साइड में लगातार दोस्तों से कहता है कि मैं अभी पैसे लेकर आता हूं। उसके बाद वह वहां से उतरकर पीछे आता है, लेकिन अब तक जो पापड़ वाली थी वो यहाँ से भाग चुकी थी। अब जैसे वो यहाँ से भाग जाती है तो उसके बाद वो वापस आता और कहता है कि यार वो तो मिली नहीं। तो वो कहता है कि यार लगता है वो 500 रुपये लेकर भाग गई, वो कहाँ कमाती होगी इतना, कोई बात नहीं, तू भी क्या 500 रुपये के ऊपर मर रहा है, चल हमारे साथ। ऐसा कहकर वह अपने दोस्तों के साथ वहाँ से वृंदावन की तरफ सफर तय करने लगता है। धीरे धीरे फरीदाबाद से बल्लभगढ़ आता है, बल्लभगढ़ से पलवल आता है और पलवल से फिर होडल आता है और होडल के बाद कोसी कला के रास्ते ये लोग सीधा वृंदावन पहुंच जाते हैं। वृंदावन जाने के बाद इन्होंने 3 दिन का टूर किया था कि भाई 3 दिन तक हम वहां पर रुकेंगे। लेकिन जैसे ही पवन वहां पर जाता है तो उसका मन नहीं लगता और वो कहता है कि नहीं यार बस मैं चल रहा हूं, मुझे घर पे कुछ काम आ गया है, और एक दिन में ही इन्हें वापस ले आता है। यानी कि एक दिन ये जाकर 1-2 जगह ही देख पाते हैं और उसके बाद ये कह देता है कि चलो उल्टा चलते हैं। रात के लगभग 2 से 2:30 बजे वो लोग वहां से वापस लौटते हैं और वापस लौटते वक्त जब वह इस चौराहे से फिर से गुजरता है तो जो पवन होता है उसकी निगाह इधर उधर होती है कि वो कहीं से मिल जाए तो उससे पूछूं कि उसके साथ हुआ क्या है। ऐसा सोचकर वह वहां से निकल तो जाता है, लेकिन जब उसे
वहां पर कोई भी नहीं मिलता तो वह सीधा दिल्ली चला जाता है और आज रात वहीं पर रुकता है, यानी कि 14 अगस्त 2022 को वह दिल्ली में ही रुकता है। दूसरे दिन लगभग उसकी आंखें जो खुलती हैं वो 12 बजे खुलती हैं और 12 बजे जैसे उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके बाद वह अपने दोस्तों से कहता है कि ठीक है भाई, मैं चलता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग वृंदावन घूम आए, फिर किसी दिन देखूंगा, मुझे अर्जेंट में जाना है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है भाई चले जाओ। और यहाँ से जो राकेश होता है वो पैदल ही पहले सीधा दिल्ली से फरीदाबाद के लिए सवारी पकड़ता है और सीधा उस चौक पर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद वह इधर उधर निगाह दौड़ाता है तो उसे उसकी पत्नी जो शीतल थी वहीं पर पापड़ बेचती हुई मिल जाती है और जैसे ही उसे पापड़ बेचता हुआ देखता है तो उसके बाद चुपके चुपके उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि शीतल क्या हुआ, क्या तुम्हारा प्रेमी तुम्हें अच्छी तरह से नहीं रख रहा? अब इस बात को सुनते शीतल एकदम से मुड़ती है और मुड़ने के बाद उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि कोई बात नहीं, उन बातों का ताना अब तक मारोगे क्या? कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारे पैसे, और कल मैं तुम्हारे पैसे लेने के लिए गई थी लेकिन इतनी देर में न जाने तुम कहाँ चले गए और इतनी मैं पैसे निकाल पाती उससे पहले तुम गाड़ी को लेकर चले गए। मेरे पास खुले भी नहीं थे और खुले लेने के लिए जब मैं गई और वापस लौटकर देखा तुम्हें, क्योंकि गाड़ी को रुकते हुए मैंने देखा था और जब तुम उससे निकल रहे थे तो मुझे पता कि तुम पैसे लेने के लिए आओगे, लेकिन जब नहीं मिले तो मैं उसके बाद वहीं पर बैठ गई, सोचने लगी कि शायद तुमने मुझ पर तरस खाकर ये पैसे मुझे दे दिए होंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने जीवन को आराम से जी रही हूं। तो उसके बाद वो कहता है कि मैं कोई तरस खाने के लिए तुम्हारे पास नहीं आया, मैं तो केवल तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम इस तरह से यहां पर रह गई हो। अब इस बात को सुनकर जो लड़की होती है शीतल, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद वो कहने लगती है कि ये किसी और का किया धरा नहीं है, ये मेरा ही किया धरा है। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी किसी चीज से संतुष्ट नहीं हो पाई और मुझे लगा कि इससे भी बेटर चाहिए, अब ये होना चाहिए, अब वो होना चाहिए, और इसी वजह से आज ये मेरी हालत है। यहाँ पर जो पवन होता है वो कहता है कि आखिर बात क्या है, बात बताओ मुझे। तो उसके बाद जो शीतल होती है वो बताती है कि जब तुमसे तलाक हो गया था तो मैं राकेश के साथ दिल्ली आ गई थी। तो वह कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम राकेश के साथ दिल्ली आ गई थी। तो वह कहती है कि राकेश के साथ दिल्ली आने के बाद मैं यहाँ पर उसके साथ रहने लगती हूँ। राकेश भी मुझसे प्यार किया करता था लेकिन अभी तक हम लोगों ने शादी नहीं की थी। राकेश ने मेरी वजह से अपने घर वालों को भी छोड़ दिया और उसके बाद मेरे साथ रहा करता था, लेकिन तभी अचानक से मैं अपने जो प्रेमी होता है उससे कहने लगती हूँ कि अब घर कब चलोगे। तो वो मुझसे कहता है कि देखो घर वाले नाराज हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रहेंगे। अब उसके बाद मैं उससे जिद करने लगती हूँ, कहती हूँ कि नहीं मुझे घर जाना है और घर ही हम लोग रहेंगे। अब इसके बाद जो राकेश होता है वह परेशान होता है और कहता है कि जब तुम घर पर रहा करती थी तो तुम्हें बाहर घूमना था और अब जब मैं तुम्हें बाहर रख रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, तो उसके बाद तुम्हें घर जाना है, ये कौन सी बात हो गई। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़की होती है वह गुस्सा करती है और उससे लड़ाई कर देती है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा लेते हैं और जब वह राकेश के ऊपर हाथ उठा लेती है तो उसके बाद राकेश को भी लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसी वजह से शायद वो उसे छोड़कर वहां से चला गया। ना तो वह अपने घर पहुंचा और ना ही कहीं और, क्योंकि उसके बाद जो शीतल है वो सीधा उसके वहां जाती है जहां पर वो राकेश के माता पिता थे, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी जब उसका कोई भी अता पता नहीं होता तो उसके बाद जो शीतल है वो रोने लगती है, कहती है कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हो गए और आपके बेटे के लिए मैंने अपने बसे बसाए घर को छोड़ दिया था। अब इस बात को सुनकर जो राकेश के घर वाले होते हैं उन्हें थोड़ा सा तरस आता है और वह कहते हैं कि ठीक है, हम केवल इतना कर सकते हैं कि तुम्हें रहने के लिए घर दे सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो भी तुम पर तरस खाकर। इसके बाद जो शीतल है वो 2-4 दिन तो वहां पर रहती है, लेकिन उसके बाद उसे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां पर मैं रहकर क्या करूंगी, क्योंकि यहां पर तो कोई रोजगार भी नहीं है और अच्छा होगा कि मैं वापस से वहीं पर जाऊं, वहां पर कोई रोजगार ढूंढूं। ऐसा सोचकर वह दिल्ली तो आ जाती है, लेकिन दिल्ली आने के बाद उसे अपने प्रेमी की याद आया करती है, राकेश की, और साथ में अपनी जिंदगी की याद आया करती है कि उसने किस तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। तो इसी वजह से वह यहां पर इस कमरे में नहीं रह पाती है और वहां से सीधा फरीदाबाद आ जाती है। फरीदाबाद आने के बाद वो एक किराए का कमरा लेती है और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरुआत करती है और उसके बाद वह वहां पर पापड़ बेचने का काम करती है सड़क किनारे, क्योंकि कुछ पैसे उसके पास थे जो कि राकेश ने उसके अकाउंट में डलवा रखे थे और उन पैसों से वो पापड़ का काम स्टार्ट करती है। घर पर ही पापड़ बना लिया करती, उनको अच्छी तरह से सेट करके उन्हें पैक करके छोटी छोटी पॉलिथीन्स में और उसे गाड़ियों में बेचा करती। अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और इसी से अपना गुजारा कर रही थी। ऐसा कहकर वह रोने लगती है और यहाँ पर जो लड़का होता है पवन, वह कहने लगता है कि रोने लायक ही हो तुम, मैंने तुमसे कितना प्यार किया था लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की। यहाँ पर ऐसा कहकर वह वहां से चलने लगता है, लेकिन तभी जो लड़की होती है वह शीतल उससे कहने लगती है कि पवन
देखो ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि इससे कम से कम जब भी मुझे कभी याद आया करेगी कि मैंने अपना घर बसा हुआ उजाड़ दिया, तो उसके बाद मुझे ये तो तसल्ली होगी कि मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली है। तो उसके बाद जो पवन है वो भी उसकी तरफ देखता है और देखने के बाद कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मुझे बच्चे भी हो चुके हैं। ऐसा कहकर पवन उस टाइम तो वहाँ से चला आता है, लेकिन उसके बाद जब वह वापस अपने घर जा रहा था तो उसे लगता है कि यार मुझे उसे सहारा देना चाहिए। तो इसीलिए वह दोबारा से जाता है और वहाँ पर फिर से उसे ढूंढने लगता है 2 दिन बाद, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलती है। और जब उसे नहीं मिलती है तो वो बड़ा ही पछताता है, सोचता है कि मैं उसी समय उसे सहारा दे देता तो शायद वो ठीक ठाक रहती और कोई भी दिक्कत नहीं है। ना जाने वो कहाँ चली गई, कहीं ऐसा तो नहीं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लिया। खूब वह उसे ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन उसे नहीं मिलती है। और उस दिन से लेकर आज तक उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या होगा, कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या कर रही होगी। अगर उस टाइम पर मैं उसकी मदद कर देता तो बहुत ही अच्छा रहता, क्योंकि आज के टाइम में पत्नियां धोखा देने के बाद भी माफी मांगने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वो माफी मांग रही थी तो थोड़ी सी उसकी मदद तो करनी बनती थी। ये कहानी हमें तरुण ने ही सुनाई है और उन्होंने कहा है कि ये कहानी को आप आज अपने चैनल पर अच्छी तरह से डालो, और अगर वो कहीं हो तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करे, क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूं और उसे पूरा पता उसका पता है कि कहाँ रहा करता है और कैसे कैसे वो अपने जीवन को जिया करता है। तो कहीं भी अगर शीतल इस कहानी को सुन रही हो या किसी के थ्रू पता हो कि भाई शीतल नाम की लड़की ऐसी है, तो वह उससे कह दे कि अपने पति से जाकर एक बार जरूर से मिले, क्योंकि वह उसकी मदद करना चाहता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।